नमस्कार साथियों, मैं हरिओम शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रुचिरा द्वितीयो भागः कक्षा 7 पाठ 10 विश्व बंधुत्वम यानी कि विश्व का भाईचारा। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। सबसे पहले पाठ के बारे में जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ के द्वारा संसार में बंधुत्व अर्थात भाईचारे की भावना की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। सभी विकसित, विकासशील और अविकसित देशों में परस्पर प्रेम और मित्रता का व्यवहार होना चाहिए। पाठ में वर्णन किया गया है कि सूर्य, चंद्र और प्रकृति भेदभाव नहीं करते हैं, तब मानव को भी वैर भाव छोड़कर बंधुत्व के भाव में संसार में व्यवहार करना चाहिए। संसार के कल्याण के लिए संपूर्ण पृथ्वी को एक परिवार के रूप में मानने वाले उदार एवं महान व्यक्ति होते हैं। पाठ में कारक और उपपद विभक्तियों का प्रयोग छात्रों के लिए उपयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। सबसे पहले उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे। उत्सवे यानी कि किसी उत्सव में, पर्व में या कहीं त्योहार में। व्यसने यानी कि किसी संकट के समय, और दुर्भिक्षे यानी कि किसी अकाल के समय, अकाल पड़ने के समय। राष्ट्र विप्लवे यानी कि राष्ट्र के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए, कोई विपदा आ जाए तो उस समय। और दैनंदिन व्यवहारे और दैनिक व्यवहार में च, और यह सहायता करोति, इन सब में जो सहायता करता है। सह बंधु भवति, वह बंधु होता है अर्थात भाई होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत्, यदि विश्व में सभी जगह इस तरह का भाव होता है, तदा विश्व बंधुत्वम संभवति, तभी विश्व भाईचारा संभव हो सकता है। परंतु अधुना, लेकिन इस समय यानी अब, निखिले संसारे, सारे संसार में, कलहस्य अशांतेः च वातावरणम अस्ति, इस सारे संसार में कलह यानी झगड़े का, लड़ाई झगड़े का और अशांति का वातावरण है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, मानव यानी कि इंसान एक दूसरे के ऊपर परस्पर विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम, वे दूसरे के कष्ट को यानी कि दूसरे की परेशानी को, स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, अपनी परेशानियों में नहीं गिनते हैं यानी कि अपनी परेशानी नहीं समझते हैं। अपि च समर्थाः देशा, और भी समर्थाः देशा यानी कि जो देश समर्थ हैं, समर्थ का मतलब है संपन्न हैं, जो अच्छे ताकतवर देश हैं। असमर्थान देशान प्रति, वे असमर्थ देशों के प्रति अर्थात जो कमजोर देश हैं उनके प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, उपेक्षा का भाव दर्शाते हैं यानी कि उनको नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, उनका अनादर करते रहते हैं। तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, तेषाम उपरि यानी कि उनके ऊपर, स्वकीयम अपना, प्रभुत्वम स्थापयन्ति प्रभुत्व स्थापित करने के चक्कर में लगे रहते हैं यानी कि अपना अधिकार स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र, संसार में सब जगह, विद्वेषस्य यानी कि द्वेष की, शत्रुताया और शत्रुता की यानी कि दुश्मनी की, वैर भाव की, हिंसाया च भावना और हिंसा की भावना दृश्यते दिखाई देती है। देशानां विकासः, और देशों का विकास, अपि अवरुद्ध भवति, देशों का विकास भी अवरुद्ध हो गया है यानी कि रुक गया है, देशों की उन्नति बंद हो गई है। इयं महती आवश्यकता वर्तते, यह बहुत बड़ी आवश्यकता है। यत् कि एक देश अपरेण देशेन सह, एक देश दूसरे देश के साथ, निर्मलेन हृदयेन यानी कि निर्मल हृदय से, शुद्ध मन से, बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्, बंधुता का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु, और संसार के लोगों में, एवं भावना आवश्यकी, यह भावना बहुत आवश्यक है। ततः विकसित अविकसित यो, यानी कि उसी से जो विकसित हैं और अविकसित हैं यानी कि जो संपन्न हैं ये और गरीब हैं, देशयोः मध्य, इन दो तरह के देशों के बीच में स्वस्था स्पर्धा भविष्यति,
स्वस्थ स्पर्धा होगी। स्वस्थ स्पर्धा का मतलब क्या होता है कि शुद्ध स्पर्धा होगी, यानी कि उनके बीच में जो होड़ होगी वो सही होगी, गलत नहीं होगी। सर्वे देशाः, सभी देश, ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में, मैत्री भावनया, मित्रता की भावना से, सहयोगेन च, और सहयोग से, यानी कि एक दूसरे का काम चलाने से, समृद्धि प्राप्तुम समर्थाः भविष्यन्ति, समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे, यानी कि उन्नति प्राप्त करने में वो सब समर्थ हो जाएंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः, सूर्य और चंद्र का प्रकाश सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, सब जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति ही अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, प्रकृति भी सभी के साथ एक जैसा, समत्वेन यानी कि एक जैसा, व्यवहरति व्यवहार करती है। तस्मात्, तो फिर, अस्माभिः सर्वैः, हम सब के द्वारा, परस्परम वैर भावम अपहाय, एक दूसरे के साथ वैर भाव को छोड़कर, विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, विश्व भाईचारे की स्थापना करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय, इसीलिए विश्व के कल्याण के लिए, एतादृशी भावना भवेत, ऐसी भावना होनी चाहिए। कैसी भावना होनी चाहिए, आगे चल के श्लोक देखते हैं। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ क्या है? अयम निजः, यानी कि यह मेरा है, परो वेति, या फिर पराया है, गणना, ऐसी गणना करना, यानी कि ऐसी सोच रखना, लघु चेतसाम, ऐसी लघु चित्त वालों की ये सोच होती है, यानी कि छोटे मन वाले, छोटे हृदय वालों की ऐसी सोच होती है कि ये मेरा है, यह पराया है। उदार चरिता नाम तो, उदार चरित कौन होते हैं? जिनका चरित्र बहुत ही उदार होता है, यानी कि जो विशाल हृदय वाले होते हैं, जिनका बहुत बड़ा दिल होता है, उनके लिए तू, तो वसुधैव, वसुधा मतलब पृथ्वी, एव ही, कि ये धरती ही, कुटुंबकम परिवार होती है। कहने का भाव है कि ये मेरा है, ये दूसरे का है, ऐसा सोचना, ऐसी मन में भावना रखना, ये छोटे हृदय वाले लोगों की बात होती है। जिनका हृदय विशाल होता है, जिनकी सोच बड़ी होती है, उनके लिए तो ये सारी पृथ्वी ही एक परिवार के समान होती है। अभ्यास कार्य देखते हैं। पहला प्रश्न, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। दुर्भिक्षे, यानी कि अकाल। राष्ट्र विप्लवे, यानी कि राष्ट्र के ऊपर, देश के ऊपर कोई विपत्ति आ जाना। विश्व बंधुत्वम, यानी कि विश्व भाईचारा। विश्वसंति, यानी कि विश्वास करते हैं। उपेक्षा भावम, यानी कि उपेक्षा का भाव रखना, निरादर करना। विद्वेषस्य, यानी कि द्वेष की भावना का। ध्यातव्यम, ध्यान रखना चाहिए। दुख भाग, यानी कि दुख का भागी। प्रदर्शयन्ति, यानी प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। इस मंजूषा से पद चुनकर समानार्थक पद लिखने हैं। इस कॉलम में जो पद दिए गए हैं, इनके समानार्थक पद इस मंजूषा से चुनकर लिखने हैं। तो पहला देखते हैं, स्वकीयम क्या होता है? अपना। तो स्वकीयम का समानार्थक शब्द क्या है इसमें? आत्मनम, आत्मानम, यानी कि अपना, खुद का, स्वयं का। अवरुद्ध, यानी कि रुका हुआ। तो इसका पर्यायवाची क्या है? बाधितः, यानी कि रुका हुआ। कुटुंबम, यानी परिवार, परिवारः। अन्यस्य, किसी दूसरे का, यानी कि परस्य। अपहाय त्यक्त्वा, अपहाय यानी कि क्या होता है? छोड़कर, और त्यक्त्वा भी छोड़कर। समृद्धम, यानी कि संपन्न, संपन्नम। कष्टम, दुखम। निखिले, संपूर्ण, यानी कि सारे में,
सभी में, संपूर्ण में। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, रेखांकितानि पदानि संशोध्य, यानी कि जो रेखांकित पद हैं इनको संशोधित करना है। ये हमने ये कहना चाहते हैं कि हमने इनको गलत किया हुआ है, आप इनको सही कीजिए। तो देखते हैं पहले, छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे, विद्यार्थी क्रीड़ा के क्षेत्र में, खेल के मैदान में, कंदुकात क्रीडंती, गेंद से खेल रहे हैं। तो जिससे खेलते हैं उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो क्या आएगा कंदुकात के स्थान पे? कंदुकेन। तो छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडंती, छात्राः क्रीड़ा, सभी छात्र खेल के मैदान में गेंद से खेल रहे हैं। ते बालिकाः मधुरम गायन्ति, यानी कि वे सब बालिका मधुर गाती हैं। यहाँ ते का प्रयोग नहीं होगा, ये गलत है। इसके स्थान पे क्या आएगा? ताह आएगा, क्योंकि तत्शब्द स्त्रीलिंग में सा ते ता ऐसा रूप चलता है। तो ताह बालिका मधुरम गायन्ती, वे बालिकाएं मधुर गाती हैं, ये शुद्ध वाक्य होगा। अगला वाक्य देखते हैं, अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूँ। यहाँ पुस्तकालयेन तृतीय विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि पुस्तक पुस्तकालय से अलग हो रही है और अलग होने में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूँ। त्वम किम नाम, यहाँ त्वम नहीं आएगा, क्योंकि तुम का मतलब तो तुम होता है, और हमें ये कहना है कि तुम्हारा क्या नाम है। तुम्हारा को संस्कृत में क्या कहेंगे? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तब किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है। गुरुम नमः, गुरु को नमस्कार। हम जानते हैं जहाँ भी नमः शब्द का प्रयोग किया जाता है वहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ गुरुम नहीं आएगा, बल्कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। क्या बनेगा? गुरवे नमः, गुरु जी को नमस्कार। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत, यानी कि ये जो पद दिए गए हैं इनके विलोम पद इस मंजूषा से चुन कर लिखने हैं। तो देखते हैं पहला क्या है, शत्रुतायाः, तो इसका विलोम पद क्या है? मित्रतायाः, यानी कि दुश्मनी का विपरीत क्या है? मित्रता। पुरा, यानी कि प्राचीन, बहुत पहले, तो इसका क्या विपरीत होगा? अधुना, यानी कि अब। मानवाः, यानी कि इंसान। दानवाः, इसका विपरीत है राक्षस। उदार चरिताना, जो विशाल हृदय वाले होते हैं, इसका विपरीत क्या होगा? लघु चेतसाम, छोटे हृदय वाले। सुखी नः, जो सुखी हैं, विपरीत क्या होगा? दुखी नः, जो दुखी हैं। अपहाय, अपाय का विपरीत क्या होगा? गृहीत हुआ। अपाय यानी कि छोड़कर, गृहीत हुआ यानी कि ग्रहण करके या लेके। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनं च लिखत, जो नीचे लिखे हुए पद हैं इनके लिंग विभक्ति और वचन बताने हैं। तो बंधु, बंधु शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचन का ये रूप है। देशान, यानी कि देश शब्द है, ये कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है और द्वितीय विभक्ति बहुवचन का ये रूप है। घृणायाः, तो मूल शब्द क्या है? घृणा। घृणा क्या है? स्त्रीलिंग का शब्द है और ये पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। कुटुंबम, यानी कि परिवार, ये नपुंसक लिंग शब्द है और ये द्वितीय विभक्ति एक वचन का यहाँ पे प्रयोग पाठ में किया गया है। रक्षायाम, तो रक्षा मूल शब्द है, ये कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है और ये किस विभक्ति का है? सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। ज्ञान विज्ञानयोः, ये क्या कैसा शब्द है? ज्ञान और विज्ञान दोनों ही नपुंसक लिंग के शब्द हैं और ये षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु, यानी कि कोष्ठक में दिए हुए शब्दों से समुचिताम विभक्तिम योजित्वा, सही विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखते हैं पहला क्या दिया गया है, विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो विद्यालय ब्रैकेट में दिया गया है, यहाँ प्रयोग क्या किया गया है? द्वितीय विभक्ति एक वचन का।
क्योंकि हम जानते हैं कि उभयता के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ही उभयतः गोपालिकाः, तो ब्रैकेट में दिया है कृष्ण, तो यहाँ भी द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, कृष्णम उभयतः गोपालिकाः, यानी कि कृष्ण के दोनों ओर गोपियां हैं। ग्रामम परितः गोचारण भूमि, गांव के चारों ओर गौ चराने की भूमि है। तो ग्राम है ब्रैकेट में, तो इसमें किसका प्रयोग किया गया, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि परितः के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही अगले वाक्य में हम मंदिर शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये भी परितः के साथ है। तो मंदिरम परितः भक्तः, यानी कि मंदिर के चारों ओर भक्त है। सूर्याय नमः, सूर्य को नमस्कार, यह ब्रैकेट में सूर्य दिया गया है, यानी कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए सूर्याय नमः। और ऐसे ही आगे नमः कर रहे हैं गुरु जी को, तो गुरु में भी चतुर्थी विभक्ति आएगी, तो क्या ये बनेगा, गुरुवे नमः, यानी कि गुरु जी को नमस्कार। वृक्षस्य उपरि खगाः, वृक्ष के ऊपर पक्षी हैं, किसी चीज के ऊपर होते हैं तो वहाँ क्या होता है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। जहाँ ऊपरी शब्द का प्रयोग होता है उसके साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे ही यहाँ डैश ऊपरी सैनिक है, डैश के ऊपर सैनिक है और ब्रैकेट में दिया है अश्व, तो क्या आएगा, अश्वस्य ऊपरी सैनिक, घोड़े के ऊपर सैनिक है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। कोष्ठकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, दिए गए कोष्ठक से सही शब्द चुनकर स्थान की पूर्ति करनी है, यानी कि यहाँ दो शब्द दिए गए हैं, जो सही शब्द है वो बताना है। डैश नमः, तो हम जानते हैं नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, और चतुर्थी विभक्ति किसमें है, हरये, यानी कि हरये नमः, हरि को नमस्कार। डैश परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, डैश के चारों ओर कृषि क्षेत्र हैं, यानी कि किसानी करने के या कहीं खेतीबाड़ी करने की जगह हैं। तो परितः के योग में कौन सी विभक्ति आती है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और द्वितीय विभक्ति में क्या बनता है, ग्रामम, तो ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों ओर कृषि क्षेत्र हैं। डैश नमः, फिर से नमः का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ फिर से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। चतुर्थी का कौन सा रूप है, अम्बायै, तो अम्बायै नमः, यानी कि माता को नमस्कार। डैश ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, डैश के ऊपर अभिनेता यानी कि हीरो अभिनय कर रहा है, इनकी एक्टिंग कर रहा है। तो कहा है किसी के ऊपर, जहां ऐसे के शब्द का प्रयोग होता है वहां हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो मंचस्य षष्ठी विभक्ति का रूप है, मंचस्य ऊपरी अभिनेता अभिनय करोति, मंच के ऊपर अभिनेता अभिनय कर रहा है। डैश उभयतः पुत्रौस्तः, डैश के दोनों ओर दो पुत्र हैं, तो किसके दोनों ओर हैं, तो उभयतः के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय का रूप क्या है, पितरम, यानी कि पितरम उभयतः पुत्रौस्तः, यानी कि पिता के दोनों ओर दो पुत्र हैं। आशा है साथियों पढ़ाया हुआ पाठ आपको समझ आया होगा। अगर इस पाठ से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।